हेलो नमस्ते। फिर कैसे दोस्तों आप सब लोग, सही हो कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से होंगे। तो दोस्तों सुबह के 9 बज गए हैं और मेरे घर के सभी लोग अपने अपने काम पर चले गए हैं। रह गए भैया खाली हम और ये हमारा घर, हम दोनों अकेले। तो लेकिन हमको इतना सारा काम है ना कि हम काम करते करते कब जो है समय बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। सो फिलहाल अभी को हम कैमरा उठाए हैं। अभी तक घर का केवल खाना दाना वही काम हुआ है, टिफिन नाश्ता। और चलते हैं, अब लगते हैं अपने भैया घर के काम में। हम लग गए थे थोड़ा सा, आप लोग को 9 इस वजह से बच गया कि हम लग गए थे ना थोड़ा सा आप लोग के कमेंट्स पढ़ने। कल वीडियो अपलोड करने के बाद मेरा जो है पूरा डाटा खत्म हो गया था। उसके बाद फिर मैंने एक बार भी देख नहीं पाया कि आप लोग के क्या कमेंट्स हैं, क्या जो है व्यूज़ है। कुछ भी मतलब चैनल ही नहीं खुला तो नहीं देख पाए। तो अभी को हम देखे हैं तो हम कह भैया थोड़ा बहुत आप लोग के रिप्लाई भी दे दे। तो जस्ट अभी खाली हुए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ और आज एकदम गजब का धूप निकला हुआ है। हमारे घर के सामने वाले खेत में रोपाई हो रही है अभी, हम आपको दिखाते हैं। तो हम है भैया बालकोनी में और ये है हमारे घर के सामने वाला खेत। इतना तगड़ा धूप है और धूप में देखिए कैसे बेचारी सब महिलाएं रोपाई कर रही हैं। और देख रहे हैं ना, ये एक एक ठो छिटके हुए बादल हैं और आज हमें नहीं लग रहा है कि बारिश होगी। किरण मिश्रा जी लिखती हैं कि गर्मी हम लोग को चिढ़ा रही है। तो एकदम सही बात है भैया, इस साल जो है गर्मी बहुत हम लोग को चिढ़ा रही है। भगवान जी लग रहा है घूम घूम के हम लोग को भूज रहे हैं। तो सही बात है, भून डाले एकदम से। अब एकदम उब गए हैं हम लोग। बारिश एकदम नहीं हो रही है और बारिश ना होने की वजह से मैं आपको बता दूं, मेरा जो गाँव वाला समरसेबुल है वो पानी छोड़ दिया है। पानी का लेवल एकदम नीचे चला गया है और वहाँ पानी नहीं आ रही है। वहाँ पानी की समस्या हो गई है गांव पर, क्योंकि इस वक्त सारे किसान लोग जो है धान की रोपाई कर रहे हैं और धान की रोपाई वो कर रहे हैं मशीन से। बारिश हो नहीं रही है तो जो मशीन है, मशीन की पानी जो बोरिंग है उसको निकाल के उससे रोपाई कर रहे हैं। इस वजह से ज़मीन का जो जल स्तर है वो एकदम से नीचे चला गया है। तो भैया ये समस्या देखिए उत्पन्न हो गई है। कुछ सालों में ये बहुत ज़्यादा भीषण भी हो सकती है। अब और भाई सुंदरी जी का हमने कमेंट्स पढ़े हैं, वो लिखती हैं कि मनी प्लांट का पौधा लगा लें, लेकिन मनी प्लांट का पौधा वो चुरा कर। तो भैया बता दीजिए, ये तो हम सुने थे कि मनी प्लांट का पौधा लगाते हैं, लेकिन चुरा कर लगाते हैं ये हम पहली बार सुने हैं। अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं यार, तो मनी प्लांट का पौधा चुराए तो कहाँ से चुराएं। अब हम उन्हीं के यहाँ से चुरा सकते हैं जिनको हम जानते हैं, जिनके घर आते जाते हैं। अभी देखना पड़ेगा कि कौन मनी प्लांट लगाया है। तो अब मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है, मेरे दिमाग में उटपटांग आइडिया भी आते रहते हैं। सोच रहे हैं ना एक दिन चले पता करें और उसके बाद फिर एक दिन कैमरा के सामने मनी प्लांट का पौधा चुराते हैं और ले आते हैं। पहले तो चलते हैं, पहले घर की साफ सफाई करें। आज धूप हो रहा है तो मैं धूप का भी फायदा उठा लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे धूप वाले काम करने हैं। तो अभी मैंने कुछ पौधे पौधे चुराने में देखो भैया मैं एक्सपर्ट हूँ। मुझे अगर पौधे पसंद आ जाते हैं तो मैं ले आती हूँ। हम जब लास्ट टाइम नैनीताल गए थे तो नैनीताल में हम एक होटल में रुके थे। वहाँ एक पौधा था, उसके फूल बड़े प्यारे लग रहे थे। तो हमने उसका एक पेड़ वहाँ से गमले में से उखाड़ के ले आए। वहाँ नैनीताल के बॉटनिकल गार्डन में हम लोग गए थे, वहाँ पे बहुत सारे फूल थे। वो एक दो पौधे हम वहाँ से उखाड़े थे जो कि हमारे क्षेत्रों में हो जाएं। तो वो लेकिन उसको हम लोग जब नैनीताल बॉटनिकल गार्डन घूम के जब नैनीताल आए तो नैनीताल हम लोग अर्चना होटल में रुके थे। तो उसको उस पौधे को हम लोग वहाँ के गमले में रख दिए थे कि जब हम लोग घर चलेंगे तो लेते चलेंगे। लास्ट टाइम हम लोग भूल गए, उसका हम लोग को बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन एक पौधा ले आए थे, मैं दिखाती हूँ बालकोनी में, उसमें फूल खिले हुए हैं। ये हमारे पूरब साइड की बालकोनी है और ये है पौधा। ये देखिए, ये पौधा हम लोग नैनीताल से लाए थे। ये देखिए इसमें कितनी सारी कलियां हैं। ये इसे जब भी हम लोग देखते हैं तो हमें नैनीताल की पूरी याद आती है। ये नल मैंने यहीं पर रखे हैं, थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं। और इधर भी हमने 2-3 गमले लगा रखे हैं। तो दोस्तों चलते हैं, फटाफट से लगते हैं अपने घर के कामों में। बता दें कल हम गए थे मम्मी के यहाँ, हमारी मम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी तो हम मम्मी के यहाँ गए थे मिलने। तो मम्मी के यहाँ से लाए हैं थोड़ा सा आंवला, मम्मी दी है, उसका अचार बनाना है। तो और फिर सोच रहे हैं कि टाइम मिले तो एक ठो किचन का वीडियो शूट कर लें। मैं डेली एक किचन का वीडियो अब शूट करना चाह रही हूँ। तो अच्छा, ये भी हम लोग के लिए बड़ा टेंशन वाला होता है कि शूट करें तो कौन सी रेसिपी शूट करें, नाश्ता के शूट करें कि खाना के शूट करें, ये भी सोचना पड़ता है। तो मैं सोच रही हूँ कि बेसन है घर का, मैं घर से बेसन पिसवा कर लाई थी, घर का बेसन तैयार करके लाई हूँ चने की दाल का। और मूंग है, ये 2 चीज़ें मेरे पास है। तो मुझे यही 2 में से कुछ आइडिया समझ में आ रहा है कि इसी में से कुछ जो है बनाते हैं। तो सोच रहे हैं कुछ नाश्ता ही वाली रेसिपी शूट करते हैं। तो चलते हैं, फटाफट से मूंग में भेज देती हूँ और तब तक पूरे साफ़ सफाई सब करके जब तक खाली होंगे तब तक मूंग फूल जाएगा। तो ये है मूंग दाल जो है, एक डब्बा है। तो इसमें से मैं थोड़ा निकाल लेती हूँ। आज इसी की मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शूट करने वाली हूँ नाश्ते की।
थोड़ा सा अलग तरीके से इसको शूट करेंगे। तो ये हम मूंग जितना हमको बनाना है उस हिसाब से ले लेते हैं और इसको भिगो देते हैं। तो ये लीजिए, ये इतने हम मूंग भिगो देते हैं। इस बार गर्मियों में हमने मूंग नहीं बोए, लेकिन मूंग है अभी 40-50 किलो लगभग मैंने रखे हैं पिछले साल के, तो दिक्कत नहीं है। मैं मूंग की ढेर सारी रेसिपी, दाल वगैरह सब बनाती रहूँगी। और खेतों में बुआई हो गई है, तो खेतों में हमने काली उड़द की बुआई किए हुए हैं, तो अभी तो वो जम रहा है, लेकिन जो धूप है, धूप की वजह से पौधे जो है उसके मुरझा जा रहे हैं। तो फिर चलिए दोस्तों, फटाफट से बाकी के भी काम निपटाते हैं। किचन से सारे बर्तन ले चलते हैं मांजने के लिए, उसके बाद झाड़ू लगाएंगे, पोछा लगाएंगे, बर्तन धुलेंगे। अब ये सारे काम करते करते देखिए कितना समय लगता है। तो दोस्तों देखिए, घर के सारे काम हमने सब फिनिश कर लिए हैं। तो अब मैं ये चल रही हूँ आंवला काट के धूप में डाल देने, क्योंकि धूप बहुत तेज़ लग रहा है। तो आज हम इसका अचार भी बना लेते हैं। तो ये आंवला आया था दरअसल मेरी मनीषा भाभी के यहाँ से। मनीषा भाभी इस वक्त मायके गई हैं, तो उनके भाई आए थे, तो ये आंवला लेते आए थे, तो मम्मी ने हमको दिए थे। ये थोड़े से इसमें कड़े वाले भी हैं, तो जो कड़े वाले वो मैं निकाल दे रही हूँ। ये नरम वाले आंवला का ही मैं अचार बनाने वाली हूँ। तो इसको काट के इसमें हल्दी नमक डाल के इसको धूप में डाल देंगे, तो उसके बाद फिर इसका हम अचार बनाएंगे। तो काटते ही काटते देखिए हमारे बच्चे भी आ गए हैं। लकी आ गई, अन्नू आ गई। तो इस वक्त 2 बजने वाले हैं और मुझे इतने सारे काम करते करते लगभग 1:30 बज गए थे। तो अन्नू आने के बाद अन्नू अपने स्कूल की दिन भर की स्टोरी हमको सुना रही है। अन्नू आती है तो उसके स्कूल में क्या होता है वो सारी स्टोरी हमको सुनाती है। मुझे सुन के बहुत मज़ा आता है, जैसे अपने स्कूल की याद आ जाती है कि जैसे हम लोग भी स्कूल में थे। तो सेम ऐसे ही अन्नू की स्टोरी हम सुनते रहें। तो दोस्तों शाम के 5 बजने वाले हैं और बता दें हमने किचन का वीडियो शूट कर लिए हैं। एकदम गर्मी से पानी पानी एकदम थक गए हैं। दोपहर का सारा काम हम करने के बाद फिर हम खाना खाने के बाद लग गए तो किचन का वीडियो शूट करने में। आज देखिए वीडियो भी नहीं अपलोड कर पाए, किचन की वीडियो में ही लगे रह गए, वीडियो एडिट ही नहीं कर पाए हैं। और अभी भी एडिट करेंगे तो कब अपलोड करेंगे, रात हो जाएगा, फिर समय के बाहर हो जाएगा। तो आज वीडियो नहीं अपलोड करने वाले हैं। आज रेसिपी शूट करने में हम रह गए। बच्चे आए, खाना खाएं, कोचिंग चले गए। अब कोचिंग से आने वाले होंगे, लेकिन मेरा काम नहीं खत्म हुआ। अभी मुझे अचार भी बनाना है। पर मैंने जो रेसिपी आज की शूट की है बहुत मज़ेदार है, तो आप हमारे किचन वाले चैनल पे जरूर देखिएगा। तो मैं कोचिंग से आ चुकी हूँ और ये 2-3 पूरियाँ रह गई हैं, तो इसको मैं बना रही हूँ। और मम्मी एकदम से थक चुकी हैं, तो मम्मी गई हैं हवा लेने। पूरियाँ मैं तल रही हूँ। तो दोस्तों शाम के 6 बज गए हैं और हम चल रहे हैं थोड़ा सा मार्केट। अन्नू को कुछ काम है तो चलते हैं मार्केट से, काम करके आते हैं। वीडियो अपलोड कर रहे थे, अपलोड नहीं हुआ है, जो है काफ़ी थक गए हैं। किचन का वीडियो शूट करते हैं तो एकदम थक जाते हैं हम। तो चलिए दोस्तों देखिए, अब हम अचार बना लेते हैं। तो
हम इसको काट के धूप में डाले थे, तो देखिए धूप में थोड़ा देखिए इस तरह से ये महुला गया है, माने इसका थोड़ा सा ना ये मॉइस्चर जो है पानी जो है खत्म हो गया है। बनाए थे तब चलते हैं इसका अचार बना लेते हैं। इसमें जो है देखिए हम ये इतना मिर्चा काटे हैं, हम इतना लहसुन कूट लिए हैं, तो मिर्चा बहुत ज़्यादा तीत है तो ये कम मत डालेंगे, नहीं तो इसमें और भी डाल देते थोड़ा सा, नहीं तो एकदम पूरा इतना तीखा कर देगा कि फिर खा नहीं पाइएगा अचार। इससे तरीका मिर्चा डालना है। अब इसका हम चल रहे मसाला भूनते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस अचार का हम मसाला तैयार कर लेते हैं। अचार अच्छी तरीके से धूप उसको लग गया है, तो मसाले में मैं ये पचफोरन ले रही हूँ। पचफोरन में 5 मसाले होते हैं, तो हमने थोड़े से पचफोरन लिए हैं, फिर थोड़ा सा हमने जीरा लिए हैं, थोड़े से हम लेंगे पीली सरसों और थोड़े से साबुत धनिया, और इसके बाद इसे हम धीमी आंच पर भून लेंगे। इसमें 2-4 दाने हम काली मिर्च के भी डाल देंगे। तो चलिए फटाफट से हम इन मसालों को भून लेते हैं। तो इस मसाले को ना देखिए हम भून लेते हैं, सब इकट्ठा डाल के भून लेंगे। धीमी आंच पे इसको भून लेंगे। थोड़ा सा इसमें ना हम लहसुन और मिर्च को जो है ना हल्का सा तेल में हम भून लेंगे, ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए। और इससे जो बता दें ये वाली अचार है बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, और इसे तुरंत बना के हम खा सकते हैं। तो हमने लहसुन को जो कूच रखे थे, मतलब कूट रखे थे, तो उसको इसमें डाल दिए हैं। हमारे घर वाला शब्द आ जाता है बार बार, कूट रखे थे, कूच रखे थे। तो ज़्यादा नहीं, बस मतलब धीमी आंच पे हल्का सा बस इसे हमें करना है, भूनना है। मैं इसे सूखे मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसमें हम बस ये हरी मिर्च डालेंगे, क्योंकि ये हरी मिर्च काफ़ी तीखा है। तो चलिए दोस्तों, अब फटाफट से अचार को मिक्स कर लेते हैं, यानी आमले को मिक्स कर लेते हैं। तो हमने जो लहसुन और मिर्च को भूने थे, उसके बाद उसको ठंडा होने देंगे। तो ठंडा हो गया है, तो अब इसमें हम मसाले ऐड कर रहे हैं, जैसे नमक डाल दिए, थोड़े से अमचूर पाउडर डालेंगे, और जो मसाले हमने भूने थे उसको हम दरदरा पीस लिए हैं, तो उसे भी इसमें डाल के और अच्छे से जो है पहले मिला लेंगे। उसके बाद फिर आंवला जो है उसमें डाल के, और अगर तेल कम लगेगा तो हम फिर अलग से तेल इसमें डालेंगे। तो मैं कच्चा तेल ही डाल रही हूँ, घर का शुद्ध तेल है, तो हम लोग कच्चा ही डाल देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अचार नहीं कभी ख़राब होते हैं। और जो मार्केट का तेल आता है तो आप उसे ज़रूर एक बार हल्का सा गुनगुना कर लीजिए, क्योंकि उसमें एसिड वगैरह डाले हुए होते हैं। तो गुनगुना करने में उसका जो एसिड रहता है वो निकल जाता है, उसका एसिड का फ्लेवर निकल जाता है। तो लेकिन हम लोग चूँकि घर का है तो कच्चा ही इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अचार बना लिया और उसे एक डब्बे में भर के मैं रख दे रही हूँ, और आज का ब्लॉग भी यही बंद करती हूँ। बहुत हड़बड़ी होती है दिन भर, जो है ब्लॉग बनाना, एडिट करना, अपलोड करना, वीडियो किचन का बनाना, अपलोड करना। ज़िंदगी मेरी एकदम मशीन जैसी हो गई है। तो बस अब इतना ही, अब रखते हैं। उम्मीद है हमारा ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। लकी, मैं अदिति कह रही हूँ, लकी जो है देखिए उसको ऐसी अचार खा रही है। ये वाला अचार बता देना, आप इसको बना के तुरंत खाइए, ये बहुत अच्छा लगता है। इसको खिचड़ी दाल वाल में डाल के खाइए, बहुत बढ़िया लगता है। तो चलिए, हमारा अचार बन गया है, और मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर।